है सावदा गांव की गौशाला। ये देखिए कीचड़ है चारों तरफ, गोबर कीचड़ की है, लेकिन ये किसी भी तरह मान नहीं रही। और इन्होंने कम से कम 4 या 5 एकड़ का ये डंप सिस्टम बना दिया है बिल्कुल मेन रोड पे। अब कई भाई कहेंगे कि यार ये तो गोबर है, खेतों में अच्छा होता होगा। भाई खेतों में अच्छा होता है खाद के तौर पे। इतने बड़े डंप सिस्टम में दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली के सावदा गाँव के, इस पे कोई एक्शन भी नहीं है। समस्या कितनी बढ़ चुकी है, घूमने फिरने की जगह भी बिल्कुल बर्बाद की गई है। अब इनको सिर्फ पनिशमेंट ही सुधार सकती है और वो पनिशमेंट होनी चाहिए सरकारी पनिशमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। ये है सावदा गांव की गौशाला। गौशाला का नाम आते ही नाम आएगा गाय का, श्रद्धा का, धर्म का। लेकिन धर्म और गाय, श्रद्धा, इनके पीछे की जो हकीकत है, जो गंदी हकीकत है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कीचड़ है चारों तरफ, गोबर कीचड़ सना हुआ सिस्टम, सारे रास्ते ख़राब कर रखे हैं। ये गांव में एकमात्र रास्ता है जो सिर्फ गांव से 50 या 100 मीटर दूर पड़ता है और इसमें घूमने फिरने के लिए सुबह शाम गांव के आदमी आते हैं। लेकिन गांव के मूल निवासियों के लिए ये जो घूमने की एकमात्र जगह है, ये भी इस गौशाला कमेटी ने बिल्कुल बर्बाद करके रख रखी है। काफ़ी बार स्थानीय आदमियों ने इनकी शिकायत भी की है, मैंने भी अपने तरीके से शिकायत की है, लेकिन ये किसी भी तरह मान नहीं रही। और इन्होंने कम से कम 4 या 5 एकड़ का ये डंप सिस्टम बना दिया है बिल्कुल मेन रोड पे। इससे सारा रास्ता ख़राब होता है, गोबर यहीं डालते हैं, कीचड़ यहीं डालते हैं, जो भी जिस तरह की गंदगी है। अब कई भाई कहेंगे कि यार ये तो गोबर है, खेतों में अच्छा होता होगा। भाई खेतों में अच्छा होता है खाद के तौर पे, लेकिन ये है एक डंप सिस्टम, यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। अगर एक आम आदमी एक कुरड़ी, मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में बताऊँगा, कुरड़ी होती है जहाँ पे घर का कचरा डालते हैं। अगर वो कुरड़ी भी बना ले हैं तो वो भी उस पर एसडीएम सिस्टम से, डीएम सिस्टम से, कानूनी सिस्टम से, एमसीडी सिस्टम से बहुत तरह की धाराएं लग जाएंगी। अगले को कई तरह की सज़ा हो जाएंगी, पनिशमेंट कई तरह की हो जाएंगी। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में और इतने बड़े डंप सिस्टम में दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली के सावदा गाँव के, इस पर कोई एक्शन भी नहीं है। किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं है। ना पुलिस विभाग कोई एक्शन ले रहा है, ना एसडीएम विभाग कोई एक्शन ले रहा है, और ना एमसीडी विभाग कोई एक्शन ले रहा है, और ना खुद गांव वाले कोई एक्शन ले रहे हैं। शायद गांव वालों को तो दिल्ली के गांव देहात के कुछ हालात ही ऐसे हो रहे हैं कि भाई गंदगी दिखती है, कुछ गलत होता हुआ दिखते हैं तो नाक बहुत से खोड़ के और निकल लो एक साइड से, मुंह पे कपड़ा लगा के निकल लो। लेकिन ये नहीं देखते कि समस्या कितनी बढ़ चुकी है। घूमने फिरने की जगह भी बिल्कुल बर्बाद की गई है। इस गौशाला की कमेटी से कई बार मौखिक तौर पे शिकायत की गई है, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से। अब इनको सिर्फ पनिशमेंट ही सुधार सकती है और वो पनिशमेंट होनी चाहिए सरकारी पनिशमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से। कानून जब अपने हिसाब से इनको सजा देगा, इन पर एक्शन लेगा, अपनी सख्त कार्रवाई करेगा, तो तब ये डंप सिस्टम को सही तरीके से सुधारेंगे ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। लेकिन अगर ये डंप सिस्टम ऐसे ही रहा, ये लगभग 10 साल से 5 साल से, जितने साल से भी ये गौशाला है, ये ऐसे ही खुले में गिराया जाता है, खुले में गंदगी गिराते हैं। कई कानूनी प्रणाली होती हैं जिनके तहत इन पर एक्शन हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इस पर कानूनी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, ताकि ये सुधरे और इसमें सुधार लाएं और गांव वाले इस बीमारी से, इस गंदगी से बचें। आप थोड़ा सा सोचो, जब भी रास्ते पे बारिश होती होगी तो क्या हालत होती होगी यहाँ की। बारिश के टाइम या जब ये डंप सिस्टम इधर से उधर डाला जाता है, ये बहुत बुरा हाल है सावदा गांव का। सावदा गांव से ये गंदगी की रिपोर्ट है। कहते हैं कि गंदगी को अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना तो पड़ेगा। तो यही हमारी है गंदगी से सीधी रिपोर्ट। आप इस गंदगी के माहौल को देख के, ये तस्वीरें देख के आप थोड़ा सा सोचो, किसी सोसाइटी में, अगर किसी सोसाइटी में, शहर की तरफ या कॉलोनियों की तरफ अगर ऐसा माहौल हो तो एक्शन प्रशासन बहुत जल्दी लेगा। नेता भी बहुत जल्दी उस पर एक्शन करवाएंगे क्योंकि चुनाव का टाइम है। लेकिन गांव देहात है, ये गांव की 500-700 वोट हैं, छोटा सा गांव है, कोई नहीं सोचता इनके बारे में। गांव को खुद सोचना पड़ेगा, खुद प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा, नेताओं को मजबूर करना पड़ेगा कि हमको गंदगी में ना रहने दें, हमको इस गंदगी से बचाएं। इलेक्शन है तो नेता कम से कम ये काम तो करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।